क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया जो है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी में बच्चों, जो समांतर श्रेणी में हम मान ले रहे हैं बच्चों कि 1 किलोमीटर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, यहाँ फिर 2 किलोमीटर आएगा, फिर यहाँ पे बच्चों 3 किलोमीटर आएगा। ठीक है, अब 15 किलोमीटर 1 किलोमीटर का जो किराया है वो कितना दे रखा है, 15 रुपये। तो यहाँ पे 15 रुपये लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर कह रहा है बच्चों कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 8 रुपया है। यानी कि दूसरे किलोमीटर के लिए, दूसरे किलोमीटर का जो किराया है 15 रुपये के साथ साथ बच्चों अतिरिक्त किलोमीटर के, 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया और बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 रुपया और प्लस 8 रुपया। अगले में क्या होगा बच्चों कि अगले में, अच्छा ये कितना हो जाएगा, 15 और 8 23। तो अगले किलोमीटर के लिए हो जाएगा ये 23 रुपया और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना, 8 रुपया। ठीक है, तो ये ऐसे बनेगी समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये जो है बच्चों आपका 15 रुपया है। ठीक है, ये 15, यहाँ पे कितना हो जाएगा 23 रुपया। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 3 11 31 रुपया। उसे अगला वाला टर्म बच्चों 31 में क्या होगा, 8 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 में 8 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 39 रुपये। इस तरह से जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये प्रथम पद है T1 से दिखाते हैं, द्वितीय पद T2 से दिखाते हैं, तृतीय पद T3 से दिखाते हैं और चौथे पद को T4 से दिखाते हैं। तो इसमें हमें चेक करना है कि ये जो पैसे बन रहे हैं बच्चों 15 रुपये, फिर 23 31, ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सर्वांतर चेक करना पड़ेगा। प्रत्येक पदों का जो सर्वांतर होता है अगर समान है तो हम कहेंगे ये समांतर श्रेणी के पद हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, सर्वांतर निकालने। तो सर्वांतर निकालते हैं। सर्वांतर D बराबर क्या होता है बच्चों, T2 माइनस T1। तो T2 का मान कितना है बच्चों, ये 23 और माइनस T1 का मान 15, T हो जाएगा 8। इसी तरह सर्वांतर अगला लिखेंगे तो T3 माइनस T2 लिखते हैं। तो T3 का मान कितना है 31 में से बच्चों कितना T2 मतलब 23 घटाएंगे तो 8। तो देख रहे हैं बच्चों कि सर्वांतर बराबर आ रहा है, अतः ये किस में है, समांतर श्रेणी में है। अतः ये किस में है बच्चों, समांतर श्रेणी में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो मान ले रहे हैं बच्चों ये बेलन है। ठीक है, बेलन ये पंप है, मान लेते हैं ये पंप की तरह ये बेलन है। ठीक है, इसमें ये पूरा हवा से भरा हुआ है। ठीक है, तो माना बेलन में हवा की मात्रा कितनी है, 1 है। 1 का मतलब पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो इसको प्रथम पद ले रहे हैं T1। ठीक है, अब क्या हो रहा है बच्चों कि इसमें से एक बार में, पहली बार में हवा के कितने भाग बाहर आ रहा है, 1/4 भाग। यानी कि T1 का 1/4 भाग क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। तो T1 कितना है, 1 का 1/4 भाग यानी कितना, 1/4 भाग। 1/4 भाग बाहर निकल जा रहा है। तो बेलन में पंप में शेष हवा की मात्रा, पंप में शेष हवा की मात्रा और ये टर्म होगा बच्चों आपका T2। तो शेष हवा की मात्रा शुरू में कितना था बच्चों, 1 था, उसमें से 1/4 निकाल दें तो कितना होगा, 4 एकम में 4 माइनस 1/4 यानी कि 3/4। यानी कि जो सेकेंड टर्म आएगा T2 वो कितना आएगा बच्चों, 3/4 आएगा। ठीक है, ये सेकेंड टर्म है और ये कौन सा है बच्चों, प्रथम टर्म है। ठीक है, तो शुरू में बेलन में जो हवा की मात्रा है वो कितनी, 1 है और 1/4 भाग, जब इसी का 1/4 भाग बाहर निकाल दी गई तो उसमें शेष मात्रा, पंप में शेष मात्रा कैसे निकालेंगे, ये T2 आएगा। तो 1 में से, पूरे में से 1/4 निकाल देंगे क्योंकि 1/4 निकाल दिया गया है तो 3/4 आएगा। तो T2 का मान 3/4। फिर क्या हो रहा है बच्चों, फिर क्या हो रहा है कि इसमें से ये जो शेष मात्रा है 3/4 यानी कि जो T2 है, इसमें से फिर 1/4 बाहर निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो 1/4 बाहर निकालेंगे तो ये कितना है, 3/4 गुणे 1/4 यानी कितना होगा, 3/16। ये 3/16 बाहर निकाल दिया जा रहा है। अब जो है पंप में शेष हवा की मात्रा कितनी होगी, पंप में शेष हवा की मात्रा कितनी होगी, तो ये T3 होगी। ठीक है, T3 मतलब तीसरा वाला टर्म होगा। अब बताएं पहले कितना था, पहले था 3/4 में से कितना, 3/16 निकाल दिया जाए।
ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम 16, 4 चौको 16, 4 तियाँ 12 माइनस 3 एकम में 3, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों 9/16, ये हो जाएगा। यानी कि T3 जो तीसरा वाला टर्म है बच्चों वो कितना आएगा 9/16 आएगा, ठीक है। तीसरा वाला टर्म कितना आएगा 9/16। तो समांतर श्रेणी बच्चों कुछ ऐसे बन जाएगी। समांतर श्रेणी जो है बच्चों कुछ ऐसे बन जाएगी, एक बनेगा, फिर यहाँ पे कितना बचेगा T2 का मान 3/4 हो जाएगा और T3 का मान हो जाएगा बच्चों 9/16, इस तरह से जाएगी। तो ये जो इसमें चेक करना पड़ेगा क्या ये समांतर श्रेणी है, पहले तो ये चेक करें देखें। तो यहाँ पे समांतर D का मान निकालेंगे तो T2 माइनस T1 होगा। तो ये आपका T1 है, ये T2 है, ये T3 है। तो सर्वांतर D का मान T2 का मान कितना है 9/16 माइनस बच्चों T2 का मान कितना है, T2 का मान 3/4 है, 3/4 और माइनस T1 का मान 1, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 एकम में 4 और बटा कितना 4, तो D का मान -1/4 आया। फिर D का मान सर्वांतर निकालेंगे T3 माइनस T2 करके, तो D का मान हो जाएगा T3 का मान कितना है 9/16 माइनस T2 का मान कितना है 3/4, तो ये हो जाएगा 16, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 4 तियाँ 12, 3 तरीके ये हो जाएगा बच्चों 16, ठीक है। और 4 चौक को 16 और 4 तियाँ 12, ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 12, तो यहाँ पे D का मान कितना आएगा -3/16। तो यहाँ का जो सर्वांतर है बच्चों -3/16 है, यहाँ सर्वांतर -1/4 है, तो सर्वांतर बराबर नहीं है। तो ये जो टर्म आए हैं बच्चों वो समांतर श्रेणी में नहीं है, ऐसा लिखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, जबकि 1 मीटर की खुदाई की लागत कितनी है 150 रुपया है, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ा दी जाती है। यानी कि 1 मीटर खुदाई का कितना लग रहा है बच्चों 150 रुपया, ठीक है। और फिर क्या हो रहा है बच्चों, अगेन 1 मीटर के बाद जब 1 मीटर के बाद जब दूसरे मीटर में खुदाई हो रही है तो 150 तो ये लग रहा है और साथ में 50 रुपया क्या हो रहा है बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सेकंड टर्म। तीसरे मीटर में बच्चों तीसरे मीटर की खुदाई जब प्रारंभ हो रही है तो ये इतना लग रहा है, मतलब कि ये 200 तो ये लगेगा और साथ में 50 रुपया फिर बढ़ा दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से समांतर श्रेणी बन रही है। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे 150 है, यहाँ पे 200 रुपये है और यहाँ पे 250 है, ठीक है। तो ये आपका T1 का मान है, T2 का मान है और कितना T3 का मान है। तो पूछ रहा है कि ये जो टर्म है, ये जो श्रेणी प्राप्त हुई है वो समांतर श्रेणी में है कि नहीं। इसके लिए हम लोग सर्वांतर निकालेंगे। सर्वांतर D का मान क्या होगा बच्चों T2 माइनस T1, T2 का मान 200 माइनस T1 का मान बच्चों 150, तो कितना हो जाएगा 50 रुपये। इसी तरह सर्वांतर अगला में निकालेंगे T3 माइनस T2, तो T3 का मान है बच्चों 250 माइनस कितना T2 का मान 200, यानी ये भी 50 रुपया। तो देख रहे हैं बच्चों सर्वांतर क्या है बराबर। अगर सर्वांतर बराबर होता है तो ये टर्म किस में हो गया समांतर श्रेणी में होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि, ठीक है। तो ये जो 10,000 रुपये की राशि है वो फर्स्ट टर्म होगा, प्रथम पद, ठीक है। तो ये आपका मूलधन है बच्चों। तो ये T1 प्रथम पद यहाँ पे जो होगा, प्रथम पद जो कि मूलधन है, मूलधन वो कितना है T1 प्रथम पद है, ठीक है। उसका मान कितना है बच्चों 10,000 रुपये, ठीक है। अब लिखेंगे प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, प्रथम वर्ष के लिए जो ब्याज है बच्चों वो कितना होगा। तो ब्याज होता है बच्चों मूलधन गुणे दर और गुणे कितना समय और बटा कितना होता है बच्चों 100, बटे कितना होता है बच्चों 100। मूलधन कितना, मूलधन है बच्चों 10,000 और गुणे दर है 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ठीक है। और गुणे समय जो है बच्चों वो समय क्या है पहले 1 वर्ष का, ठीक है। 1 वर्ष का निकालते हैं और बटे कितना 100 कैंसिल कर देंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 800 रुपये, ठीक है। ये कितना आएगा 800 रुपये। तो प्रथम वर्ष का जो ब्याज है इतना। अब जो मिश्र धन होगा बच्चों, मिश्र धन वो क्या होगा सेकेंड टर्म होगा, ठीक है। तो मिश्र धन क्या हो गया, यह मिश्र धन
वो सेकेंड टर्म होगा। और क्या होता है, मूलधन और प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना है बच्चों, मूलधन है आपका 10,000 रुपये और प्लस ब्याज कितना है 800। तो T2 का जो मान आया वो कितना आया बच्चों, ये आया 10,800 रुपये। ये सेकेंड टर्म आया। ठीक है, यहीं पे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग अगला निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे निकालते हैं। ठीक है, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज। अब नेक्स्ट वर्ष के लिए जो ब्याज निकालेंगे बच्चों वो इतने पे निकलेगा। ठीक है, तो द्वितीय वर्ष, प्रथम वर्ष के लिए ब्याज, ठीक है, द्वितीय वर्ष के लिए ब्याज। तो ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन गुणे दर और गुणे क्या हो जाएगा, समय। ठीक है, तो द्वितीय वर्ष के लिए जो ब्याज होगा बच्चों वो क्या होगा, मूलधन और गुणे कितना, दर और गुणे समय और बटा हो जाएगा बच्चों 100। तो मूलधन, ये अब जो मिश्र धन बनेगा बच्चों वो क्या होगा, मूलधन होगा। तो ये हो जाएगा 10,800, दर 8% वार्षिक ब्याज की दर से, और गुणे समय रखेंगे बच्चों 1 वर्ष और बटा कितना 100। मतलब ये बच्चों कि जब प्रथम वर्ष के लिए निकाल लिए उसके बाद से बच्चों प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष के बीच में जो समय होगा वो 1 वर्ष होगा। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, तो 8 64 पूरा लिख लेंगे और 8 एकम में 8। ठीक है, इतना रुपया हो गया। ठीक है, अब फिर मिश्र धन जो होगा बच्चों, अब जो मिश्र धन होगा वो T3 होगा, तीसरा वाला टर्म। वो क्या होगा, मूलधन और प्लस कितना, ब्याज। तो मूलधन हो जाएगा बच्चों 10,800 और प्लस 864। तो ये हो जाएगा 6 4 8 8 16, तो ये हो जाएगा 11,664 रुपये हो जाएगा T3। ठीक है, अब हमें चेक करना है बच्चों कि क्या ये AP में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है, ये हमें चेक करना है। ठीक है, तो आप लोग जो T1 है, फिर कितना है बच्चों T2 और फिर कितना है T3 डैश करके। T1 का मान कितना है बच्चों, T1 का मान आपका है 10,000। ठीक है, और ये है बच्चों 10,800। ठीक है, फिर ये कितना है 11,664 रुपये। ठीक है, अब बच्चों सर्वांतर निकालते हैं, तो T2 माइनस T1। T2 का मान 10,800 माइनस 10,000 बराबर ये आया बच्चों 800 रुपये। इसी तरह D का मान निकालेंगे बच्चों, तो T3 माइनस T2। तो T3 का मान 11,664 माइनस T2 का मान है बच्चों 10,800। तो इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये आएगा 864 रुपये। जब घटाएंगे तो 864 रुपये। तो यहाँ चेक करें, यहाँ का सर्वांतर कितना है 864 और यहाँ का जो सर्वांतर है वो 800 रुपये है। ठीक है, तो क्या ये समांतर श्रेणी है? नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, AP के प्रथम 4 पद लिखिए। AP के प्रथम 4 पद लिखना है। A का मान 10, D का मान 10 दे रखा है, वहाँ पे भी उधर भी क्वेश्चंस को लिखे हुए हैं। तो जो समांतर श्रेणी के में का जो व्यापक पद होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद, समांतर श्रेणी का व्यापक पद वो क्या होता है बच्चों? A होता है, फिर A प्लस D होता है, फिर A प्लस 2D होता है और फिर A प्लस 3D होता है। ठीक है, और इस तरह से समांतर श्रेणी आगे जाती है। तो 4 पद निकालना है। तो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये तृतीय पद, ये चौथा पद है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में A का मान बच्चों 10 दे रखा है, तो A की जगह 10 रखें। D का मान 10 दे रखा है, तो यहाँ पे 10 प्लस 10 लिखें। यहाँ A की जगह 10 प्लस 2 गुणे D का मान 10। यहाँ पे A प्लस 3 गुणे D का मान बच्चों कितना है 10 डैश करके। यहाँ पे आया 10, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों 20, यहाँ पे कितना 10 दूना 20, 10 30, और यहाँ पे 10 यहाँ 30 और 30 बच्चों A का मान कितना है 10 है, तो कितना हो जाएगा ये 40 हो जाएगा डैश करके। ठीक है, तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए, ऐसा क्वेश्चन है। तो प्रथम पद कितना हो जाएगा 10, द्वितीय पद कितना बच्चों 20, तृतीय पद 30 और चौथा पद कितना हो जाएगा 40। समांतर श्रेणी ऐसे जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बच्चों, इसको हटा देना है। आप लोग नोट वीडियो पॉज करें फिर नोट कर लेंगे आप लोग। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इस बार बच्चों ए का मान कितना है, ए का मान दे रखा है -2 और डी का मान कितना 0, ठीक है। तो ए के जगह लिखेंगे -2, ठीक है, और फिर -2 डी के जगह बच्चों 0, फिर -2 + 2 गुणे डी के जगह 0, फिर इसी तरह बच्चों -2 + 3 गुणे डी के जगह 0, ठीक है, डर करके ऐसे जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा -2, यहाँ पे -2, यहाँ पे जोड़ेंगे तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -2, समांतर श्रेणी के प्रथम ये 4 पद हो जाएंगे, ठीक है। -2 -2 -2 -2 डर करके जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे इसी में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है कि ए का मान कितना है 4 और डी का मान -3। ए के जगह 4 रखें तो ये जाएगा 4 + -3। इसी तरह बच्चों ए का मान 4 + 2 गुणे डी का मान -3, और यहाँ पे ए का मान कितना 4, ए का मान 4 + 3 गुणे डी का मान कितना है -3, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करें। अब लिखेंगे 4, यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा -3, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस माइनस का मल्टीप्लाई बच्चों -2 3 6, ये हो जाएगा 4। यहाँ पे 3 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा आपका -9 डेटर करके, ठीक। तो ये हो जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा 1, ठीक है। 4 में से 6 जाएगा -6, 6 जाएगा बच्चों तो कितना हो जाएगा -2। यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा आपका -5 डेटर करके, ये समांतर श्रेणी ऐसे जाएगी। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है, ए का मान -1/2, डी का मान 1/2 दे रखा है, तो समांतर श्रेणी के 4 पद निकालने हैं। तो चारों पद ये होते हैं, ए के जगह बच्चों -1 रखें, फिर -1, डी के जगह बच्चों +1/2 रखते हैं, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा ए के जगह बच्चों कितना है -1 + 2 गुणे डी के जगह कितना 1/2। इसी प्रकार यहाँ ए के जगह बच्चों कितना है -1 + 3 गुणे डी का जगह कितना हो जाएगा 1/2 डैश, तो ये हो जाएगा -1। यहाँ पे सॉल्व करें, 2 एकम में 2 कर दे रहे हैं, -2 एकम में 2 + 1/2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 + 1, यहाँ पे -1 + 3/2 डैश, यहाँ पे हो जाएगा -1। यहाँ सॉल्व करेंगे बच्चों -1/2 हो जाएगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे बच्चों सॉल्व करेंगे तो 2 एकम में 2 -2 + 3/2, तो ये आ जाएगा बच्चों 1/2 डेट, ये समांतर श्रेणी हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, वो क्या लिखा है, ए का मान -1.25, डी का मान -0.25 लिखा है, ठीक है। तो ए के जगह रखेंगे -1.25, फिर लिखेंगे ए के जगह -1.25, फिर प्लस डी के जगह लिखेंगे -0.25, फिर ए के जगह लिखेंगे -1.25 प्लस 2 गुणे डी के जगह कितना रखेंगे बच्चों -0.25। फिर यहाँ पे बच्चों लिखेंगे ए के जगह लिखेंगे -1.25 प्लस डी के जगह लिखेंगे 3 गुणे -0.25। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो -1.25 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, तो माइनस लगा दे रहे हैं, ठीक है। 5 और 5 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 2 4 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे बच्चों हो जाएगा 1, ठीक है। कै अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव हो जाएगा। यहाँ पे -1.25 प्लस और माइनस का गुणा बच्चों माइनस हो जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, 0.50। फिर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो -1.25 माइनस 25 या 75, 0.75 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे -1.25, यहाँ पे -1.50, यहाँ पे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा -1.75, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो माइनस ये हो जाएगा 2.00, तो ये एपी हो जाएगी, समांतर श्रेणी हो जाएगी। अब देखेंगे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3।
तो बच्चों ये प्रश्न नंबर 3 है। एपी के निम्नलिखित एपी के प्रथम पद और सर्वांतर लिखना है। ये एपी दे रखा है, इसका प्रथम पद लिखना है और सर्वांतर लिखना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है 3 1 -1 और कितना -3 डैश 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 डैश। तो प्रथम पद यही है बच्चों, जो शुरू में जो पद होता है प्रथम पद को ए से दिखाते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा 3, ठीक है। सर्वांतर पूछ रहा है कि सर्वांतर क्या होगा। तो सर्वांतर क्या होता है बच्चों, सर्वांतर को डी से दिखाते हैं, निकालते हैं T2 - T1। तो सर्वांतर D बराबर T2। दूसरा वाला पद कितना है 1 माइनस पहला वाला पद कितना है बच्चों 3। तो सर्वांतर D का मान कितना हो जाएगा -2, ठीक है। तो पहला का उत्तर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, यहाँ पे -5 लिखा है, -1 3 और बच्चों कितना 7 डैश 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 करके। तो ये T1 है, ये प्रथम पद है, ठीक है। ये T1, इसको लिखते हैं T2, इसको T3, इसको T4 डैश 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 करके ऐसे लिखते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा बच्चों -5। इसको किसे दिखाते हैं बच्चों ए से, ए का मान -5 यानी प्रथम पद यही हो जाएगा। फिर लिख रहा है बच्चों कि सर्वांतर क्या होगा, D का मान होता है T2 - T1। सर्वांतर D बराबर T2, T2 का मान कितना -1 माइनस ये हो जाएगा बच्चों -5। तो D का मान हो जाएगा -1 + 5, माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा +5। तो D का मान कितना आ जाएगा 4। तो इसका सर्वांतर 4 हो गया। प्रथम पद कितना हो जाएगा -3। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको हम हटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, 1/3, फिर लिखा है 5/3, फिर लिखा है बच्चों 9/3 डैश डैश करके ये भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो पूछ ले रहा है कि प्रथम पद क्या होगा। तो प्रथम पद का मान यही है, प्रथम पद यही है 1/3। फिर पूछ रहा है बच्चों सर्वांतर क्या होगा, सर्वांतर D का मान ये होता है बच्चों T2 - T1। सर्वांतर D का मान T2 का मान सेकंड पद कितना है 5/3 -1/3। तो D का मान हो जाएगा बच्चों 4/3। हर बराबर है, अंश में से 1 घटा लेंगे, सर्वांतर D ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो पॉज करके ये सब लिख लें आप लोग, ठीक है, लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 0.6 1.7 फिर लिखा है बच्चों 2.8 डैश 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 करके। पूछ रहा है कि प्रथम पद क्या होगा, इसका प्रथम पद, इसका जो प्रथम पद A है बच्चों वो कितना है 0.6। फिर पूछ रहा है कि बच्चों सर्वांतर क्या है, सर्वांतर है बच्चों, सर्वांतर D का मान है T2 - T1। तो D बराबर T2 का मान 1.6 माइनस 0.6। तो सर्वांतर D का मान इसमें से घटाएंगे तो 1.1 आएगा। तो इस तरह से बच्चों सॉल्व करते हैं। बच्चों ये सारी थ्योरी सर्वांतर कैसे निकाला जाता है, समांतर श्रेणी का व्यापक पद क्या होता है, पीछे हम वीडियो डाल दिए हैं, उन वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम एक्सरसाइज करा रहे हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ये लिख रहा है कि कौन सा पद AP है, मतलब इसमें चेक करना है कि कौन सा पद समांतर श्रेणी में है और जो समांतर श्रेणी में है उसका सर्वांतर भी ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, कितना 16 डैश 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 डैश। तो ये T1 का मान है, ये T2 का मान, T3 और T4 का मान है, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना है बच्चों सर्वांतर। अगर सर्वांतर बराबर होगा तो हम कहेंगे कि समांतर श्रेणी में है। तो सर्वांतर कितना है बच्चों, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 2, तो सर्वांतर 2 आया। अगला सर्वांतर चेक करें, T3 - T2, T3 का मान 8 - T2 का मान 4। तो सॉल्व करेंगे बच्चों तो कितना आएगा 4। अगला सर्वांतर निकालते हैं, तो अगला सर्वांतर हो जाएगा T4 - T3, ये हो जाएगा 16 और -8 बराबर 8। तो देखें बच्चों यहाँ पे सर्वांतर 2 है, 4 है, 8 है। तो ये जो श्रेणी है बच्चों 2, 4, 8 और कितना 16, ये समांतर श्रेणी नहीं है। अगर समांतर श्रेणी नहीं है तो उसका सर्वांतर भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है बच्चों 2 है, फिर 5/2, फिर लिखा है बच्चों 3, 7/2 डैश 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 डैश, ठीक है। ये प्रथम पर T1 है, ये T2 है, T3 है और T4 है, ठीक।
तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे सर्वांतर। तो डी का मान क्या होगा, T2 माइनस T1। तो डी का मान हो जाएगा T2 का मान 5/2 माइनस 2। तो तिर्या गुणा करेंगे बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 पूरा बटा 2, यानी कितना आया 1/2। अगला सर्वांतर चेक करते हैं डी का मान, तो ये हो जाएगा T3 माइनस कितना T2। T3 का मान 3 है और T2 का मान कितना है 5/2। तो 3 दूना 6 माइनस 5/2, यानी कि डी का मान कितना आया 1/2। तो बस दो जगह हम चेक कर लिए कि जो सर्वांतर डी का मान है बच्चों वो कितना है 1/2 है, और यहाँ सर्वांतर डी का मान कितना है 1/2 है। तो ये जो टर्म है, ये जो श्रेणियाँ हैं वो किस में है, समांतर श्रेणी में है। पूछ रहा था इसका सर्वांतर ज्ञात करें, तो इसका सर्वांतर निकल चुका है बच्चों 1/2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन है -1.2, फिर लिखा है -3.2, फिर लिखा है 5.2 डैश 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 डैश। ये आपका T1 है, T2 है, T3 है। तो सर्वांतर D का मान निकालते हैं। तो T2 माइनस T1, T2 का मान -3.2 माइनस बच्चों जो T1 का मान है वो कितना है -1.2। तो ये हो जाएगा -3.2 प्लस 1.2। तो इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3.2 में से 1.2 निकालेंगे बच्चों, तो कितना आएगा 2 बचेगा, और वो भी कितना -2, 2.0 बचेगा। सर्वांतर डी का मान आया -2 या 2, ऐसे लिख देते हैं -2। अब से फिर सर्वांतर डी का मान निकालते हैं T3 माइनस T2 करके। T3 का मान कितना है -5.2, और माइनस हो जाएगा बच्चों T2 का मान कितना है -3.2। तो ये हो जाएगा -5.2 प्लस 3.2। इसको जब सॉल्व करेंगे बच्चों, तो 3.2 घटाएंगे जब इसमें से, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, इसलिए -0.2 आएगा। तो डी का मान कितना आ गया, डी का मान आएगा बच्चों -2। तो देख रहे हैं कि इस समांतर श्रेणी में सर्वांतर बराबर, इस श्रेणी में सर्वांतर बराबर है, इसलिए ये श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी है, और उसका सर्वांतर कितना है -2 है। क्वेश्चन है -10 है, -6, -2 और 2। इसमें चेक करना है क्या ये समांतर श्रेणी में है। तो ये होगा T1, T2, T3 और ये कितना चौथा पद। ठीक है, तो सर्वांतर निकालते हैं। डी का मान कितना होगा T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है बच्चों -6 माइनस T1 का मान कितना है -10। तो डी का मान आएगा बच्चों -6 और +10। तो डी का मान आ जाएगा बच्चों 6 4 10, डी का मान 4 आएगा। इस तरह डी का मान अगला निकालेंगे तो T3 माइनस T2 होगा। तो डी का मान होगा T3 का मान -2 माइनस T2 का मान कितना है बच्चों -6। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा +6। तो डी का मान आया बच्चों +4। तो यहाँ पे भी +4 आ रहा है, इधर भी +4 आया है। तो ये जो समांतर, ये जो श्रेणी है बच्चों क्या है, समांतर श्रेणी है, और इसका सर्वांतर है वो कितना 4। इसी तरह बाकी का क्वेश्चन आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है।